हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग कर रहे थे क्या एनपीओ। तो एनपीओ में हमने पिछले वीडियो तक क्वेश्चन कर लिया था रिसीव एंड पेमेंट का, एंड हमने आपको थोड़ा मोड़ा सब्सक्रिप्शन के बारे में बताए थे। उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, ये कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। चलिए, इसके बाद है इसमें है आपका, हम लोग क्वेश्चन देख ले एक बार। एनपीओ का कुछ छूटा तो नहीं। पहला का डी दूसरा तक हो गया था। ठीक है, दूसरा भी हम लोग कर लिए थे। तो मतलब रिसीव एंड पेमेंट की बातें खत्म है। तो हम लोग आगे क्या करें? आगे है आपका फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो इसका थ्योरी हमने बहुत पहले ही वीडियो में लिखवा दिया था। अकाउंटिंग दो तरह से होता है, एक फंड बेस्ड, एक होता है नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है आपको पैसा आएगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और उसका पैसा हम लोग वहीं खर्चा करते और कहीं नहीं करते। और इसका अकाउंटिंग भी जो होगा ना, तो आपके पास जो फंड है ना, उसी से अकाउंटिंग किया जाता है। यानी पहले से फंड है, समझो एक तरह से, जैसे मान लो हमको ना एक मकान बनाना है, तो मकान बनाएंगे बिल्डिंग, तो 10 लाख रुपया लगेगा उसमें। तो पहले से हमारे पास में 2 लाख रुपया है, तो ये ओपनिंग हो गया। मान लो आप लोग सब लोग हमको डोनेट किए, यानी दान में दिए हैं पैसा डोनेशन के हिसाब से। ठीक है, मान लो 6 लाख दे दिया, तो 6 दो 8 लाख हो गया। कोई और है या कहीं और सरकारी संस्थान से हमको 2 लाख मिल गया, तो टोटल हमारे पास कितना पैसा आया? 10 लाख। अब जितना भी इस मकान को बनाने में खर्चा लगेगा, वो सारा पैसा कहाँ से यूज करेंगे? इसी से, 10 लाख में से। ठीक है, धीरे धीरे काम होते जाएगा, पैसा इसमें से निकलते जाएगा। मकान बन गया, फंड का पैसा खत्म, बात खत्म। ठीक है, अब जैसे आप लोग टूर्नामेंट खेलते होइएगा, तो ठीक है, तो मैच का फंड बनाते हैं, यानी टूर्नामेंट जो कराते हैं वो सब क्या करते हैं? एक फंड होगा, मतलब पहले से पैसा होगा, या नहीं भी हो सकता है, या कोई लोग आए पैसा दे, चलो भाई तू टूर्नामेंट करा। आप लोग क्रिकेट खेलिएगा, एंट्री फी देते हैं, उसमें दिए, सब पैसा आया। अब मान लो स्टेडियम है, तो वहाँ से टिकट बिकेगा, छोटा मोटा दुकान वाला सब लगाएगा, वो कुछ कुछ पैसा दे देता है। होता है कि नहीं होता है? सब लोग कंट्रीब्यूशन करते, तो पैसा आया। अब उससे क्या होगा? मैच क्रिकेट होगा, डेली होगा, लिंग, क्वार्टर, सेमी, क्या क्या होता है, फाइनल, फिर अवार्ड वार्ड दिया जाता है। तो जितना पैसा आएगा एक जगह रखो, उसमें से जो भी खर्चा होगा उसका हटा देना है। मान लीजिए पूरे साल में हम लोग टूर्नामेंट कराते, 2.5 लाख आया, और पूरा खर्चा उर्चा करने के बाद फाइनल उलन सब हो गया, 1,80,000 रुपया खर्चा हो गया। तो 2.5 लाख पहले से था, 1,80,000 रुपया गया, और कितना बच गया? 70,000। 70,000 रुपया क्या करेंगे? पार्टी कर ले? नहीं, उसको बचा के रखेंगे, फिर अगले साल जो मैच होगा उसके लिए। अब देखो, ये 70,000 जो बचा हमारा कमाई नहीं है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटीज होते हैं। तो इसको कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्रिकेट फंड या मैच फंड के नाम से या टूर्नामेंट फंड के नाम से दिखाएंगे। फिर अगला साल मान लो टूर्नामेंट होगा, फिर एंट्री फी रखे जाएंगे, डोनेशन आएगा, टिकट बेचेंगे, और अदर जगह से आएंगे, ऐड उड करते हैं तो उसका भी पैसा लोग देते हैं, पैसा आया। फिर रोज टूर्नामेंट क्रिकेट होगा, होता है कि नहीं होता? उसका खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, खर्चा हुआ। मान लो किसी साल फंड में पैसा कम है, खर्चा हो गया ज़्यादा, होता है। जैसे अभी आप लोग सरस्वती पूजा किए होंगे, चंदा आया कम, खर्चा हो गया ज़्यादा, क्योंकि सबके नाम पे पर्ची पे लिख देते हो 1100, 500, 5,000, पैसा देने टाइम में देता नहीं है। तो अब कभी भी अगले साल से करोगे तो देखो, वो क्या है? नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, नहीं। तो आपको हमेशा कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करना है। मान लो हम अगर आपको 51 रुपया दिए, तो 51 रुपया ही लिखिए मेरे नाम से, इन्हें जब 5100 लिख दोगे,
अब जोर होता है, चंदा तो हो जाए, इतना आया ही नहीं, सब कुछ हो गया, डीजे आ गया, टेंट आ गया, ऑर्केस्ट्रा आ गया, सब कर लिए आप लोग, हाँ खर्चा हो गया, पैसा है ही नहीं। तो पैसा नहीं है यानी खर्चा ज़्यादा हो गया, तो वो कहाँ दिखाओगे खर्चा ज़्यादा? यानी मान लो सरस्वती पूजा का खर्चा में 1.5 लाख रुपया हुआ, चंदा हुआ 1,30,000, 20,000 रुपया कौन देगा? हम भरेंगे, ये भरेगा, वो सदस्य भरेगा, सबको भरना पड़ता। लेकिन मान लो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो देखो या क्या हुआ, चंदा आया कम, खर्चा हो गया ज़्यादा, यानी चंदा आया था 1,30,000, खर्चा हो गया 1.5 लाख, तो 20,000 रुपया कहाँ जाए? तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। सर ये इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है? आय व्यय खाता, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस पर हैं, बस सेम ऐसे ही बनता है, यहाँ नाम चेंज कर दिया गया, ठीक। तो यही सब यहाँ हमको पढ़ना है, समझ गए? ओवरव्यू मतलब स्पेसिफिक काम के लिए पैसा आएगा, फंड के लिए या तो हमें पहले से होगा या कहीं डोनेशन से आएगा, या मान लो हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो उससे इंटरेस्ट आएगा, टिकट बेचेंगे, ये सब बहुत सारे होते हैं, और उसका खर्चा भी होता है। तो उसी को अगर कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन करता है तो सारा पैसा एक जगह रहेगा और इसी में से एक्सपेंस को मैनेज किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा, यानी इसी में से बच जाए तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए फंड से ज़्यादा तो वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ओके डन, एनी प्रॉब्लम्स? ना। आज हम लोग चले, अब इसका थोड़ा हमारा थ्योरी लिख लेते हैं, आगे की बातें करेंगे। तो फंड बेस हम लिखा दिए हैं, अब हमारा सेकंड वीडियो देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। चलो, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अच्छा सबसे पहले ये होता कहाँ है? तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बताइए? एनपीओ, तो भैया एनपीओ में ही होगा ना जी। तो देखो, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज ए टेक्निक ऑफ बुक कीपिंग, देखो लिख ले थोड़ा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये टेक्निक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज अ टेक्निक, क्या है टेक्निक? किसका? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग पहली बार पढ़े होंगे, पुस्तपालन किसे कहते हैं? टेक्निक ऑफ बुक कीपिंग अंडर, जिसके अंदर क्या होता है? अंडर विच सेपरेट सेल्फ बैलेंसिंग, यानी सेल्फ अलग से अकाउंटिंग बैलेंसिंग सेट ऑफ assets, liabilities, incomes, and expenses, इनकम एंड एक्सपेंस, यानी सेपरेट रखा जाता है असेट्स का, लायबिलिटीज का, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस जो है आर मेंटेन्ड फॉर ईच फंड, फॉर ईच प्रत्येक फंड के लिए, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। देखो ये क्या है? टेक्निक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले ये एक टेक्निक है बुक कीपिंग का, जिसके अंदर क्या होता है? सेपरेट यानी अलग अलग, सबको अलग अलग रखते हैं, सेट ऑफ किसका? असेट्स का, लायबिलिटीज का, इनकम का एंड एक्सपेंसेस, क्या करते हैं? मेंटेन्ड फॉर ईच फंड, हर एक फंड का अलग अलग, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए। सिंपल सी बात है, वही हुआ ना भाई, बिल्डिंग के लिए है तो बिल्डिंग का सेपरेट, मैच के लिए तो मैच का, प्राइज का है तो प्राइज का,
सरस्वती पूजा के लिए तो सरस्वती पूजा, काली पूजा के लिए तो काली पूजा, होली के लिए तो अलग से रखेंगे, दीपावली के लिए तो अलग से रखें, दिवाली, दीपावली, तो सबके लिए अलग अलग बना के रखते हैं। वही होता है हमारा फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें कुछ और बातें और आपको पढ़नी है जो हम आपको करा देते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखोगे तो जैसे मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो मैच फंड, और क्या है, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, अभी अकाउंटिंग करेंगे, थोड़ा मोड़ा थ्योरी भी, प्राइज फंड, ठीक है, बिल्डिंग फंड, सबका अलग अलग सेपरेट बना के हम लोग रखते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। चलो थोड़ा कुछ कुछ पढ़ के हम बता देते हैं ना, इसमें लिखा क्या है या होता क्या है नोट्स में, वो पढ़ लेते। देखो इसमें लिखा यही है भाई, जितना भी इनकम होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा, वो फंड से ही, उसी फंड से हम लोग यूज करते हैं। हाँ, और लिखा अगर कोई स्पेशल फंड के लिए पैसा है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। इसको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, नोट डाल के पॉइंट बना के लिख लेना। द स्पेशल फंड्स आर, स्पेशल फंड्स आर, कहाँ दिखाओगे बताओ, shown in balance sheet, shown in balance sheet। अब बताओ बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, ऑफ लायबिलिटी साइड, ठीक है। एंड अब देखो क्यों दिखाओगे, क्यों बताओ, क्यों, क्योंकि बिकॉज दीज रिसिप्ट्स या मान लो फंड्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स, क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स, इसीलिए इसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक हो गया। हाँ, आगे और सुनो, नोट डाल के एक और लिखना है। अगर मान लीजिए हमारे फंड में पैसा नहीं बचता है या एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, निगेटिव बैलेंस होगा, तो निगेटिव बैलेंस को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। आगे लिख लो, इफ, यदि, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इफ, नीचे दिख रहा है ना, इफ आफ्टर एडजस्टमेंट्स, किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एडजस्टमेंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेज, इनकम एंड एक्सपेंसेज एडजस्टमेंट के बाद द बैलेंस, the balance is the balance in special fund, the balance in special या specific fund is negative। अगर निगेटिव है, निगेटिव का मतलब हो गया फंड में पैसा कम और एक्सपेंस ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव बैलेंस का मतलब हो गया फंड में पैसा कम था और खर्चा हम लोग ज्यादा कर दिए। ठीक है जी, हाँ जी। तो वही लिखा है, इतना काम की जरूरत नहीं। निगेटिव तो कहाँ दिखाओगे बताओ, निगेटिव तब हम लोग दिखाते हैं, इट इज सोन, दिखाओगे ऑन द डेबिट साइड, ऑन द सोन, ऑन द डेबिट साइड सॉरी ऑफ
डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे कब, जब बैलेंस जब स्पेशल फंड का क्या होगा, निगेटिव। सारा एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंस करने के बाद जितना भी एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट के बाद अगर निगेटिव बैलेंस आएगा तो आपको फंड का जो निगेटिव बैलेंस होता है वो दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये था आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग का थ्योरी। अगर स्पेशल फंड है, स्पेशल फंड है तो इनको आप कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सिंपल सी बात है। अब पूछे रीजन क्यों दिखाते भाई, क्यों दिखाओगे, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स, बस हो गया। इसमें अब देखो ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ना, ये दोनों प्रकार की संस्थाएं, सॉरी दोनों प्रकार का, गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट एनपीओ है वो भी, और नॉन गवर्नमेंट एनपीओ है वो भी। तो जैसे गौर सरकारी में आ जाएगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब गवर्नमेंट का अस्पताल, हॉस्पिटल है ना। तो सरकारी नॉन प्रॉफिट संस्थाएं, गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं, या नॉन गवर्नमेंट सरकारी या जो सरकारी एनपीओ नहीं है, वो दोनों प्रकार की संस्थाएं ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन कर सकती है या करती है। ये नहीं जो केवल सरकारी संस्था है या फिर सरकारी एनपीओ करेगी या प्राइवेट एनपीओ नहीं, दोनों कर सकती है। ठीक है जी, हाँ। अब इसका ना फंड यूज जो होता है फंड अकाउंटिंग का, जैसे रेवेन्यू फंड है, रिस्टिकेटेड फंड है, अनरिस्टिकेटेड है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, इंडोनमेंट है, फिक्स असेट्स है, डेब्ट है, एन्युटी फंड है। ये सब फंड अकाउंटिंग के प्रकार हैं, फंड्स के प्रकार हैं, फंड्स के, अकाउंटिंग नहीं, फंड्स के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे जनरल फंड या अनरिस्टिकेटेड फंड का, तो जनरल फंड नाम से ही जनरल, तो जनरल है तो इसका क्रिएट जो किया जाता है फंड को बनाएंगे, और इसका यूज हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिकेटेड का मतलब होता है प्रतिबंधित, यानी जिस फंड के लिए ये बनाया गया है इसको आप वहीं यूज कर सकते, कहीं और नहीं कर सकते। ये हो गया रिस्ट्रिकेटेड। एक था जनरल, दूसरा रिस्ट्रिकेटेड। उसके बाद है आपका फिक्स असेट्स फंड या डेवलपमेंट फंड। देखो फिक्स असेट्स या फंड या डेवलपमेंट, तो ये जो होता है ना, स्पेशल ग्रांट्स, सब्सिडरी, डोनेशन या जनरल फंड फॉर एक्विजिशन। अब एक्विजिशन का मतलब होता है क्रिएट करना, ठीक है, किसको, असेट्स को, सच जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेवलपमेंट। तो कोई भी फिक्स असेट्स को आप खरीदने के लिए या बनाने के लिए जो फंड क्रिएट किया जाता है उसी को हम बोलते हैं फिक्स असेट्स फंड या डेवलपमेंट फंड। उसके बाद है इंडोनमेंट फंड, इसको वीवीआई कर लेना, एग्जाम में पूछता है। इंडोनमेंट फंड, ये फंड जो होता है ना, या तो गिफ्ट से आता है या लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है आपके पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी आता है, वसीयत जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक लीगल कंडीशन होता है, क्या, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है ना, यानी जितना का आपको मिलेगा उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, और उससे जो आप कमाइएगा, प्रिंसिपल अमाउंट से जो कमाइएगा यानी इंटरेस्ट जो कमाइएगा, बस उसी का यूज करोगे। इन्हें जो मान लो 10 करोड़ का आपको मिला, आप 10 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी था, सबको बेच दिया, पैसा छुड़ा ली, नहीं, प्रिंसिपल 10 करोड़ है तो 10 करोड़ ही होना चाहिए। अब मान लो उससे तुम रेंट में कमा लो या लीज पे दे दो, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो 10 करोड़ है वो नहीं कमना चाहिए। तो कहता है इंडोनमेंट फंड मीन्स ए फंड, मीन्स ए फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट और लेगेसी अराइजिंग फ्रॉम, यानी ये क्रिएट होता है कहाँ से, गिफ्ट से या फिर लेगेसी, वसीयत से, विथ द लीगल कंडीशन। अब देखो लिख दिया, विथ द लीगल कंडीशन है क्या, that the principal amount will be maintained होना चाहिए परमानेंटली, एंड और इनकम फ्रॉम सच अमाउंट कैन बी यूज कर सकते हो फॉर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
यानी प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी हेराफेरी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये क्रिएट कैसे होता है, गिफ्ट या फिर लेगेसी, वसीयत के हिसाब से, या तो कोई गिफ्ट का मतलब क्या होता है, दे देना, ठीक है, इससे क्रिएट होगा विथ लीगल कंडीशन, क्या, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर उससे आप इनकम कमाते हैं एज ए इंटरेस्ट, कमीशन, कुछ भी, तो उस पैसे का आप कहीं भी यूज कर सकते हो अदर एक्टिविटीज में, बट नेवर यूज्ड होगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंडोनमेंट फंड। ओके, या तो ये था। उसके बाद डेप्ट एंड लोन, तो इसमें से मेन आपको एक रिस्ट्रिकेटेड फंड याद रखियो, दूसरा इंडोनमेंट फंड, ठीक है जी। तो ये था। अब आप भाई इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, है ना, सबसे बड़ी चीज होती है इसका अकाउंटिंग कैसे। ये तो थ्योरी की बातें थी, चलो इसको लिख लिए हो, ठीक है, समझ लिए तब भी ठीक है। आ जाइए, तो कुछ टाइप्स लिख लें, जरूरी है ना, बीबीआई करके लिख लो। एक है जनरल फंड, या फिर अनरिस्ट्रिकेटेड, या रिस्ट्रिकेटेड एंड इंडोनमेंट फंड, ऐसे आगे ही सब है, इंडोनमेंट फंड सब है, ठीक है। जब सब, एक मिनट देख लें तो भाई, आगे भी हमको ये पढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, चलो तो वहां नहीं कराएंगे, यहाँ करा देते। टाइप्स ऑफ फंड, तो भाई जनरल फंड है, देखो जनरल है, नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी काम के लिए आप यूज कर सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं, एक और नाम है अनरिस्ट्रिकेटेड, ठीक है, अनरिस्ट्रिकेटेड। फंड, देखो नाम से ही जनरल, जनरल का मतलब कहीं भी यूज हो सकता है ना। अब जैसे ट्रेन में चढ़ते होइएगा तो वहां पर दिखते होगा जनरल बॉगी, स्लीपर, एसी, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास सब होता है, तो जनरल में ये सब घुस जाए, है ना, बैठने वाला, खड़ा होने वाला, सोने वाला सब चला जाता है। तो इसी तरह जनरल फंड है, मानी इसका पैसा आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो लिखोगे जनरल फंड मीन्स, ऐसे करके हम लोग थ्योरी भी करते जाएंगे। ए फंड क्रिएटेड मतलब बनाना, टू क्रिएट का मतलब होता है बनाना, टू कैरी आउट द जनरल एक्टिविटीज, ठीक है। जनरल फंड मीन्स अ फंड क्रिएटेड फॉर कैरी आउट जनरल एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, जनरल पर्पस को चलाने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं होता है। देखो ये कहां से बनता है, तो जनरल फंड इज मेड इफ ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन, जनरल गिफ्ट्स, सब्सक्रिप्शन, जनरल गिफ्ट्स, जनरल ग्रांट्स, इट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन, जनरल गिफ्ट्स और जनरल फंड से बनाया जाता है जनरल फंड, ठीक। इसके अगला लिखोगे रिस्ट्रिकेटेड फंड,
चलिए, तो रेस्ट्रिक्टेड फंड मीन्स a fund arising from the contribution receipts for carrying out those activities for contribution are made for those activities carrying out those activities for which contributions are made. The restricted fund means a fund arising from the contribution, जिस कंट्रीब्यूशन यानी इसका सहयोग कहो रिसीव्ड होता है, उसी में हम लोग कैरिंग करेंगे फॉर विच कंट्रीब्यूशन आर मेड, जिस कंट्रीब्यूशन के लिए बनाने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, आप या बनाए हैं, अराइजिंग क्रिएट किए हैं, आप वहीं पे इस पैसे का यूज करोगे और कहीं भी नहीं यूज कर पाओगे। इसी को हम लोग स्पेशल ही बोलते हैं। चलो अगला लिख लो इंडोनमेंट फंड, इसको VBI कर लियो। मेंट फंड अब बगल में लिख लीजिएगा, एकदम आता है, एक दो अटेम्प्ट के बाद ये पूछ ही देता है। लिखोगे इंडोनमेंट फंड means a fund arising from, जब कहाँ से होगा ये आपको गिफ्ट हाईलाइट करोगे, या और लेगेसी का मतलब था वसीयत, बाप दादा का पूर्वज का जो होता है, ठीक है, लेगेसी, इन दोनों को आप हाईलाइट करोगे, गिफ्ट को और लेगेसी को। तो यहां से ये अराइज होता है विथ किसके साथ, विथ द लीगल कंडीशन। क्या लीगल कंडीशन क्या है, क्या that the principal amount will be maintained permanently, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यानी सबसे पहले ये अराइज होता है कहाँ से, गिफ्ट से और लेगेसी से। क्या, विथ लीगल कंडीशन, क्या है लीगल कंडीशन, डेट क्या, द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी मेंटेन्ड परमानेंटली, यानी जितना का लेगेसी है, गिफ्ट है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मेन अमाउंट जो मूलधन होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। मान लो आपको 10 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है गिफ्ट में या लेगेसी में, तो इतना होना ही चाहिए।
तो भाई घर द्वार कैसे चलाएंगे? तो भैया इसका कहीं इन्वेस्टमेंट करो, वहां से कमाओगे। तो लिखो आगे क्या, इससे आगे लिखिएगा एंड इनकम फ्रॉम such amount can be used for किसके लिए? the various activities of the organization। भैया जो संस्था के अदर एक्टिविटीज हैं उनको वहां आप यूज कर सकते हैं। किसका? इनकम जो अराइज होता है फ्रॉम सच अमाउंट जो होगा उसी का आप क्या करिएगा? यूज्ड। कहाँ से होगा? इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट पे लगा दिए, यहाँ सबसे जो पैसा आता है उसका यूज आप कर सकते हो वेरियस ऑब्जेक्ट या वेरियस एक्टिविटीज जो आपका है उसके लिए। तो ये था फंड के, ठीक है। इसमें और आते जाएगा, हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए तो इसको भी आप लोग डन करो। जो VVI करा देते हैं इसको थोड़ा कर लिया करिए, है ना। हम तो ज्यादा कराते नहीं, कुछ कुछ लिखवा देते हैं, नोट्स के साथ ही करा देते हैं। अरे नहीं आए एग्जाम में दोस्त, नॉलेज तो हो जाएगा ना। कुछ लोग तो इसका नाम भी नहीं सुने होते, ठीक है। 11वीं 12वीं तक की बातें करते हैं, आगे की नहीं, और खास करके बिहार में। लिखो चलो आगे की बातें लिखें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। अब इनकी अकाउंटिंग में कैसे ट्रीटमेंट करोगे? ऑफ आइटम्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड, ऑफ आइटम्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड, कैसे इनका आप ट्रीटमेंट करिएगा, ठीक है। आओ दिखाते हैं कैसे कैसे होता है। चलो हम यहाँ नाम लिख दे भाई, स्पेशल फंड या फंड बेस अकाउंटिंग। तो यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ फंड, इसको हटा दी सबसे अच्छा। यहाँ जो भी नाम रहेगा फंड का वो लिखेंगे, तो नेम ऑफ फंड, ठीक है। जो भी फंड का नाम रहेगा सबसे ऊपर में लिखोगे। ठीक, तो बताओ ये रहा आपका, इस फॉर्मेट को आपको लिख लेना है, ठीक है। देखिए हम लोग वो डिजिटल ना है जो सब कुछ बना के दिखा दे, घसा घसा घसा, उसमें कम मेहनत लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। इसमें लिखो, लाइन खींचो, फिर ये एक बार में ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा जब पढ़ाएंगे मान लो नेक्स्ट ईयर, तो फिर हमको लिखना पड़ेगा। और डिजिटल में क्या वही तो है, उसमें थोड़ा कलर चेंज कर दो और क्या होता, कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों को अच्छा लगता है, समय के साथ हम लोग को बदलना चाहिए तो बदल लेंगे हम, लोग टेंशन ना लीजिए। तो लिखो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और इसमें भाई साहब अमाउंट। देख किसी भी फंड का सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस होगा, नहीं भी हो सकता है। मान लो पहली बार हम फंड बना रहे हैं या काम करेंगे, तो कहाँ से ओपनिंग होगा? क्योंकि जब तक क्लोजिंग नहीं होता है तो ओपनिंग कैसे हो जाएगा? जब तक प्यार मोहब्बत नहीं होगा तो तब ब्रेकअप कहाँ से होता है नहीं। जब हम लोग भी क्या कहें, आप लोग बहुत जवान हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। यहाँ देखते हैं ऑटो में आते जाते रहते हैं, तो सैमसंग का गुरु होता है, गुरु मोबाइल हम लोगों को भी पहला वही मिला था जब घर से बाहर गए। ऐसे लगा ही रहेगी, पते देखो इतनी छोटा मोबाइल होता है, ऐसे हैं, पता ही नहीं चलेगा तो भैया हेलो हाय की नींद खींच रहे हैं, लेकिन सब कुछ चलता है, समझ रहे हैं। तो सब कुछ चेंज होता है, तो हम लोगों को भी आपको भी चेंज होना पड़ेगा। कहाँ के बात भूल गया यार हम।
है। हाँ वही, तो पहले चालू होगा तो ओपनिंग हो, तो प्यार मोहब्बत बने, दोस्ती यारी हो, रिलेशन में आएंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनेंगे, तब ना ब्रेकअप होगा। यानी हमारा धंधा है ही नहीं चालू, पहली बार कर रहे हैं, तो भाई क्लोजिंग जब हुआ ही नहीं तो ओपनिंग कहाँ से आ जाएगा। पहले तो चालू करे, ओपनिंग होगा तब तो क्लोजिंग। समझ रहे हैं? तो लिखिए, तो वही है, कहता ओपनिंग बैलेंस। अब मान लो जो संस्था पहली पहली बार हुआ, जैसे प्यार मोहब्बत पहली पहली बार होता है तो अच्छा लगता है, या उससे पहले आपके दोस्त होंगे, आप थोड़ा समझदार हो, ज्ञानी हो, अब ज्ञान दीजिएगा ये सब बेकार है, मत पढ़ो, सब मोह माया है, तुमको समझ में नहीं आता है, घर परिवार है उसको देखो, मम्मी पापा सब हैं, अरे उसको हम जानते नहीं हैं, जानते नहीं हो, कैसे दोस्त हो जाएंगे, दोस्त है तो हम हैं तुम्हारा। ऐसे ही होता, हम भी ऐसे ही मोटिवेट करते थे, जब हुआ तब पता चला अरे साला दुनिया तो सब ये है, दुनिया उस टाइम में लगता था यही है, और जब गया तो साला पता चला दुनिया ही खत्म हो गया हमारा जी। तो सबसे दूरी बना के रहना है, तो ना हमको खोलना है, ना ओपनिंग होगा, ना क्लोजिंग, लेकिन यहाँ तो करना पड़ेगा भाई, अकाउंटिंग है, हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ओपनिंग बैलेंस उसी फंड का होगा जो क्लोजिंग होगा। पहली पहली बार बना है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, एक मूवी था संजय कपूर का, समझ गए। तो अगर क्लोजिंग है तो ओपनिंग होगा, अगर फंड या संस्था या फंड हम लोग पहली पहली बार बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा तो रिसीव्ड हो सकता है ना। हाँ जी, बताइए, अच्छा लग रहा है तो काहे ने वीडियो शेयर करते हो दोस्तों में, बताओ। चलो, तो पहले क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए इन चीजों को समझिए, रटना कुछ नहीं भाई, रटना कुछ नहीं, रटोगे जिंदगी भर कितना रटोगे, आए बता, इसलिए रटना नहीं है। ओपनिंग है लिखेंगे, नहीं है नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओपनिंग का मतलब आपके पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो लिख दिए भाई ओपनिंग बैलेंस। अच्छा ये बताओ, आपके पास पैसा है, इसमें और क्या क्या जोड़ोगे फंड में, जब पैसा बढ़ेगा तो मान लो कहीं से और पैसा आ गया तो फंड का पैसा रिसीव्ड होगा, या मान लो हम लोग क्रिकेट कराते तो टिकट बेचे होंगे तो सेल ऑफ टिकट होगा, एंट्री फी दे देगा फंड का, वो आ जाएगा। छोटा मोटा मान लो दुकान उकान मेला अलग तरह लगाए अगल बगल में, उन लोगों से भी कुछ चार्ज कर लिया जाता है, दे दे ठीक है, ना दे तब भी ठीक है। मान लो जैसे हम लोग कोचिंग वोचिंग वाले हैं तो बड़ा बड़ा पोस्टर देखता होगा, कहीं कहीं लगा रहता है, सब अपना अपना ऐड करते हैं, तो उनसे भी तो पैसा ले जाते। आज जब चौका लगे तो स्पॉन्सर बाय BBC पहले चलता था। तो देखो, तो क्या क्या हो सकता है, तो अगर मान लो टिकट है तो यहाँ पे प्लस करेंगे सेल ऑफ टिकट, सेल जहां से पैसा है उनको जोड़िए, जहां गया हम माइनस करिए, सिंपल सी बात, सेल ऑफ टिकट, तो टिकट का पैसा आएगा, यहाँ पे लिखा है पूरा, लेकिन चलो ठीक है लिखो इतना ही टिकट। अब यहाँ नाम नहीं ना लिखे भाई, कौन सा फंड का हम लोग कैलकुलेट करें, सेल ऑफ टिकट्स, टिकट बेचेंगे तो वहां से पैसा आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस में जोड़ देना है, ठीक है, ऐड जोड़। और डोनेशन रिसिप्ट होगा, डोनेशन यानी दान मिलेगा तो, ठीक है, डोनेशंस रिसिप्ट, डोनेशन अगर रिसिप्ट होगा वो लिखेंगे, फॉर फंड, फंड के लिए डोनेशन आएगा उनको आप जोड़ दीजिए, या फिर इंटरेस्ट हुआ रिसीव होता है, अब मान लो पैसा बच गया डोनेशन का, हम उसको यूज नहीं किए, रह गया, तो कहाँ कहीं और फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर दे, मैंने कहीं लगाएं तो उससे इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और बताइए जी, अब सुनो, इसमें और अदर आए तो आप जोड़ दीजिए फंड के पर्पस में, ठीक, और घटाओ क्या, इसमें जितना भी खर्चा घट जाएगा उसको माइनस कर दो,
तो टोटल पैसा आपके पास जितना आया वो लिख लीजिए, सिंपल सी बात। इसमें से माइनस कर देना, ये तो बहुआ वाला है क्या, जो भी फंड का एक्सपेंसेज है, ठीक है, एक्सपेंसेज फॉर फंड। जो भी एक्सपेंसेज ऑफ फंड, एक्सपेंसेज फॉर फंड, फंड का जो भी खर्चा है आप उसको क्या करोगे, माइनस जो बच जाए, जो बच जाए सॉरी, देखो जो बच जाएगा पैसा यहाँ वो फंड के नाम से ही रहेगा, इसका पैसा आप कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ दिखाओगे इसको, दिखाएंगे अमाउंट टू बी सोन, बताइए कहाँ दिखाएंगे। अब इस पैसे का हम कहीं यूज नहीं कर सकते, इस पैसे का यूज जब फिर फंड यानी टूर्नामेंट हो, क्रिकेट हो या प्राइज अवार्डेड होगा, बांटा जाएगा, तब ये यूज होगा। तो बताइए कहाँ, तो जब हो तो इसका पैसा बचा के रखना होगा। जी सर, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होता था। अमाउंट टू बी सोन ऑन द लायबिलिटी साइड, कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज साइड। अब बताओ लायबिलिटी कहाँ होता है भाई, बैलेंस शीट में होता है, और कहाँ होता है, ऑफ द बैलेंस शीट। ये इतना लिखना लंबा नहीं है, सीधा लिख देंगे अमाउंट टू बी सोन ऑन द लायबिलिटी साइड, यहाँ भी चलेगा क्योंकि पता है हमको बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होता है। ये था जी। चलिए यहाँ पे एक चीज और है जो आपको हम करा देते साथ में ही, जैसे देखो ये कब आएगा, जब हमारे पास में पैसा ज्यादा है और खर्चा कम हुआ। ऐसा तो भी हो सकता है, खर्चा मान लो ज्यादा, चलो यहीं पे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए आपके पास टोटल इस सब को जोड़ के 10 लाख रुपए आया, ठीक है, इसमें से आप खर्चा कर दिए 8 लाख, कितना, 8 लाख। अब देखो आया ज्यादा खर्चा हुआ कम, तो जो बच गया ये 2 लाख, ये दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, अभी भी फंड का पैसा बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सुनो एक दूसरा एग्जांपल, मान लो हमारे पास में पैसा आया 11 लाख, खर्चा हो गया 13, खर्चा हो गया कितने, 13। अब बताओ यहाँ ज्यादा है कि कम है, बताओ। आया 11 पैसा लेकिन खर्चा हो गया 13, तो ये 2 लाख रुपए निगेटिव है, ये 2 लाख निगेटिव बैलेंस है। अभी जस्ट आपको थ्योरी में हमने लिखाया है, अगर निगेटिव बैलेंस आएगा तो कहाँ दिखाते हैं इसको, तो ये जाएगा आपका 2 लाख इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो ये था फॉर्मेट। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक दो आप कहो तो मैं एक दो एग्जाम्पल करा दे साथ में, उसके बाद आगे की बातें क्वेश्चन से करेंगे।